मेरे हाथ में है लॉयड के 2026 इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रिमोट कंट्रोल पर दिए हुए जितने भी बटन्स हैं वो बटन कैसे काम करते हैं और किस कंडीशन में आपको लॉयड के रिमोट कंट्रोल के थ्रू एसी को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। ये है लॉयड एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल और यहाँ पर टॉप में आपको पावर ऑन ऑफ की दी हुई है, जहाँ से आप एसी को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। वहीं प्लस माइनस की की से आप एसी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर फैन का बटन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप फैन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक आप सेट कर सकते हैं और इसे ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं, जिसमें एसी के टेम्परेचर के हिसाब से फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मोड का। मोड वाले बटन में आपको डिफरेंट मोड देखने को मिलेंगे, जैसे कि कूल मोड, ड्राई मोड और फैन मोड, हीट मोड। ये सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाता है। जनरली आपको एसी को कूल मोड पर ही रखना होता है, लेकिन जो अदर मोड्स हैं वो किस कंडीशन में आपके लिए यूजफुल होंगे। तो जनरली आप मोड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तो जैसे आप इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट मोड आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड को आप मानसून और विंटर सीजन में यूज कर सकते हैं, जब कभी भी आपके रूम में ह्यूमिडिटी हो, यानी कि ऐसा चिपचिपा माहौल हो, तो आप बिल्कुल इस बटन को यूज करें तो आपके रूम में से ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफी इजीली ओवरकम हो जाएगा। दोस्तों, उस समय एसी कूलिंग नहीं करता, केवल आपको जो ब्लोअर है उससे ड्राई एयर देखने को मिलती है और मॉइस्चर आपके रूम से ओवरकम हो जाता है। अगले मोड की बात करें तो यहाँ पर एआई मोड दिया हुआ है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर आपको इस एसी में देखने को मिलता है, जिसमें एसी ये सेंस करता है कि आखिर आपके जो रूम है और कितना ज़्यादा गर्म वो आपका रूम है, उस हिसाब से एसी आपको एक अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है फैन मोड। फैन मोड में दोस्तों आपका एसी जो है वो आपको कूलिंग प्रोवाइड नहीं करता, नॉर्मल फैन की तरह ही आपको एसी के ब्लोअर से एयर डिलीवरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगला मोड यहाँ पर आता है हीट मोड। हीट मोड पर एसी को यूज़ करने पर दोस्तों एसी के इंडोर यूनिट से आपको गर्म हवा मिलती है, लेकिन ये जो एसी है इसमें हीट मोड वाला फंक्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हीट मोड वाला जो फंक्शन होता है वो केवल हॉट एंड कोल्ड एसी में ही अवेलेबल होता है। तो ये सारे मोड्स यहाँ पर हो गए हैं। आपको जनरली जो मोड है वो कूल मोड पर ही एसी को सेट करके यूज़ करना होता है। अगला बटन यहाँ पर दिया हुआ है टर्बो का। टर्बो मोड यानी कि एसी से आपको फास्ट कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। जब भी आप टर्बो मोड पर एसी को सेट करेंगे तो यहाँ पर एक टेम्परेचर के पास में सिंबल बना हुआ जाएगा। एसी अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करेगा, फैन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो रूम है वो फास्ट कूल होगा। लेकिन इस मोड को तब तक ही आपको यूज़ करना है तब तक आपका जो रूम है वो प्रॉपर ठंडा ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इस मोड में एसी अपनी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता पर काम करता है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करता है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको तब तक ही यूज़ करना है जब तक आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। अगले फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों, जिसमें वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग का आपको बटन देखने को मिल जाता है, यानी कि एसी का जो ब्लोअर है उसमें जो अप एंड डाउन वाली स्विंग है, यानी कि वर्टिकल स्विंग, उसे आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने उसे प्रेस किया है तो वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर सेट हो गई है। अगर आप उसे मल्टीपल टाइम प्रेस करते हैं तो आप उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं और उसे ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आपका जो भी प्रेफरेंसेस हो उसके हिसाब से आप स्विंग को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है, यानी कि अंदर वाली जो स्विंग है, अगर आपको उसे भी एडजस्ट करना है तो उसे भी अगर आप प्रेस करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे सेट कर पाएंगे, या फिर ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 वे स्विंग का फीचर दिया गया है, तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सेंटर में यहाँ पर एक और बटन दिया हुआ है डिस्प्ले का, जो एसी का टेम्परेचर दिखता है एसी के इंडोर यूनिट पर। अगर आपको उसे ऑफ करना है रात के समय तो आप उसे यहाँ से इस बटन को प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं और दोबारा सेम बटन को प्रेस करके ऑन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस फ्लिप कवर को अगर आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर और भी फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे लास्ट वाला फंक्शन दिया हुआ है लॉक का। इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो जो रिमोट कंट्रोल है वो लॉक हो जाता है और सेम सिंबल आपको यहाँ पर रिमोट कंट्रोल में भी दिखाई देता है। इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के बाद कोई भी फंक्शन काम नहीं करता। तो अगर आपको उस फंक्शन को डीएक्टिवेट करना है, नहीं कि अनलॉक करना है वापस रिमोट कंट्रोल को, तो लॉक वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखें, उसके बाद आपका जो रिमोट है वो अनलॉक हो जाएगा। इसके पास में एक और फंक्शन दिया हुआ है कांस्टेंट का। कांस्टेंट वाला जो फंक्शन होता है वो लॉयड के हाइब्रिड एयर कंडीशनर में होता है, यानी कि हाइब्रिड एसी का ये फंक्शन होता है कि दोस्तों उस एसी को आप एज अ नॉन इन्वर्टर एसी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके कंप्रेसर को आप एक फिक्स स्पीड पर सेट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस रिमोट कंट्रोल में इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, इनवैलिड आपको लिखा हुआ आ जाएगा रिमोट कंट्रोल में। तो ये जो फंक्शन है वो केवल हाइब्रिड एसी के लिए ही यूजफुल है। नेक्स्ट यहाँ पर बटन दिया हुआ है 6-in-1 का। 6-in-1 कूलिंग मोड्स आपको लॉयड के इस एसी में मिलते हैं, जिसमें आप C1, C2, C3, C4, C5
और ऑटो मोड पर एसी को सेट कर सकते हैं। अब जो C1, C2, C3 वाले मोड है वो लो कैपेसिटी और मीडियम कैपेसिटी वाले मोड हैं, तो उन्हें आप विंटर या फिर मानसून सीजन में यूज करें। और अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो सीधी सी बात है कि आपको C4 और C5 पर एसी को सेट करके यूज करना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छी कूलिंग मिले। अगर आपको ऑटो मोड पर सेट करना है तो आप CA वाले मोड पर भी एसी को सेट कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है वाईफाई का। वाईफाई वाले बटन को जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो दोस्तों टेम्परेचर डिस्प्ले के पास में आपको एक वाईफाई का सिंबल ब्लिंक करना देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्सेस पॉइंट एसी का आपका जो है वो एक्टिवेट हो गया है। लॉयड का ये एयर कंडीशनर एक वाईफाई एनेबल एयर कंडीशनर है। इस एसी का कंट्रोल लेने के लिए आपको हेवल्स वन एप्लीकेशन को पहले अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, देन आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद वहां पर जो इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपको एड डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक्सेस पॉइंट इंडोर यूनिट से देना होता है, तभी एप्लीकेशन के थ्रू आपका एसी कनेक्ट होता है। तो उस समय जब भी एक्सेस पॉइंट एप्लीकेशन में मांगता है या फिर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, उसके बाद आपको वाईफाई बटन को जो है वो लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अगर आपको वापस से इसे हटाना है तो सेम बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वाईफाई सिंबल जो है वो वहां से ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। अगला फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है स्लीप का। दोस्तों एयर कंडीशनर में आपको स्लीप प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। जैसे ही इस फंक्शन को आप एक्टिवेट करेंगे तो हिडन डिस्प्ले जो है उसकी लाइट काफ़ी डीम हो जाएगी और आपको मून का सिंबल जो है वो एसी के रिमोट कंट्रोल के डिस्प्ले में शो होगा। इसका मतलब ये है कि स्लीप प्रोफाइल एक्टिवेट हो गई है। दोस्तों स्लीप प्रोफाइल में रेगुलर इंटरवल्स में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस समय हम सोते हैं उस समय हमें कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो सीधी सी बात है कि हम टेम्परेचर ज़्यादा सेट करके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी डाउन होता है, तो उस कंडीशन में एसी जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। यानी कि जब भी आप मॉर्निंग में सो के उठेंगे तो टेम्परेचर हो सकता है कि आपको 26 डिग्री या फिर 27 डिग्री शो हो। दोस्तों जैसे जैसे एसी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस कंडीशन में एसी पावर कंजप्शन भी उतना नहीं करेगा और उससे आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा और आपकी नींद भी काफी कंफर्ट रहेगी। स्लीप प्रोफाइल को डीएक्टिवेट करने के लिए सेम बटन ही आपको प्रेस करना होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक माई मोड का फंक्शन मिल जाता है। माई मोड फंक्शन को जैसे आप एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ से आप फैन की स्पीड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, वर्टिकल स्विंग की स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं, टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको सेम बटन को ही लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ता है। उसके बाद ये मोड एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो भी शो हो जाती है। और सेम अगर आपको इसे डीएक्टिवेट करना है तो इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये फंक्शन डिसेबल भी हो जाएगा। अगले फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है टाइमर फंक्शन। टाइमर फंक्शन ये है कि जिस समय आप एसी को यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो यहाँ पर जो टाइमिंग हमारे सामने दिख रही है 8:15, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि 8:15 की नहीं 8:30 के आसपास हमारा जो एसी है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो यहाँ से हमें 8:30 वाली टाइमिंग सेट करना पड़ेगी और फिर हमको यहाँ से टाइमर ऑफ वाले बटन को ही वापस से एक्टिवेट करने के लिए प्रेस करना पड़ेगा। तो हमारा जो टाइमर ऑफ वाला फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और टेम्परेचर के पास में आपको यहाँ पर जो है वो डॉट बने हुए देखने को मिल जाता है, यानी कि हमारा टाइमर फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अगर आपको इन बिटवीन ऐसा लगे कि इसे ऑफ करना चाहिए तो आप टाइमर फंक्शन को दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो सिंबल भी डिस्प्ले से हट जाएगा, यानी कि हमारा टाइमर ऑफ वाला फंक्शन जो है वो डीएक्टिवेट भी हो गया है। अगला फंक्शन यहाँ पर आता है डीजी का। दोस्तों लॉयड का ये एसी जो है वो जनरेटर के साथ भी कंपेटेबल है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने पर आप इसे जनरेटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो वायरिंग है वो पहले से कंप्लीट करके रखना होती है। उसके बाद आप यहाँ से डीजी वाले बटन को प्रेस करेंगे तो दोस्तों जो एसी है वो आपके जनरेटर के साथ भी कनेक्ट होने के लिए कंफर्टेबल माना जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्सेस देना होता है, उसके बाद जनरेटर के थ्रू भी ये एसी परफेक्टली काम करता है। यूजुअली ये फीचर इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी लॉयड ने अपने न्यू एयर कंडीशनर मॉडल्स में इस फीचर को ऐड किया है। सेम इस फंक्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको इसी बटन पर क्लिक करना है। रिमोट कंट्रोल के सबसे लास्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो लॉयड के इस एसी में आपको सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है और लॉयड ने अपने न्यू मॉडल्स में इस फीचर को ऐड किया है। पुराने मॉडल्स में तो ये फीचर पहले अवेलेबल भी नहीं था। इस फीचर के माध्यम से होता ये है कि दोस्तों जो एसी के इंडोर की कूलिंग कॉइल्स आपको मिलती हैं उसे आप टाइमली क्लीन कर सकते हैं। जब भी आप फिल्टर को क्लीन करें इंडोर यूनिट से तो अब आपको इस फंक्शन को भी यूज़ करना चाहिए। इस फंक्शन के थ्रू होता है कि कूलिंग कॉइल्स के ऊपर अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह है या फिर डस्ट वगैरह फ्रीज हो जाती है, उससे थोड़ी सी कूलिंग इम्पैक्ट होती है और अगर इस फंक्शन को आप यूज़ करते हैं तो टोटल 30 से 35 मिनट की एक प्रोसेस चलती है जिसमें कूलिंग कॉइल्स के ऊपर पहले बर्फ़ जमती है, उसके बाद वो जो बर्फ़ है यानी कि आइस जो है वो मेल्ट होती है और उसके बाद कूलिंग कॉइल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होती हैं और एंड में दोस्तों कूलिंग कॉइल्स प्रॉपर तरीके से ड्राई भी होती हैं। इसका फ़ायदा यह है कि एसी से एयर डिलीवरी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी आउटस्टैंडिंग मिलता है। आपकी एसी का जो प्रोडक्ट है वो भी आपको काफ़ी ड्यूरेबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कुल मिलाकर आपको एक अच्छा यूजफुल फीचर लॉयड की इस एसी में देखने को मिल जाता है।
तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लॉयड के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।